Rahim. Dear students, how are you? As we were doing mathematics class 10, National Book Foundation, syllabus of Federal Board, and we were doing exercise 1.2. We have finished question number 10, all parts. Now we are going to start question number 11. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जिसमें पहला फैक्टराइजेशन मेथड था, फिर उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, उसके बाद ग्राफिकल मेथड है। तो पॉपुलर मेथड 3 मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड इज़ आल्सो वन ऑफ द मेथड। अब उससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन और है और लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाई Z2 ग्राफिकली व्हेन पार्ट 1 इज Z1 6 माइनस 4 आयोटा एंड Z2 3। और इसमें आपको मैं ये भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली कंसिस्ट 2 पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसका जो फर्स्ट नंबर है 6, दैट इज रियल पार्ट, और -4 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसको हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है -4, इसको हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या मेथड होगा। अब आप आ जाए मेरी नोटबुक पे। रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाई Z2 ग्राफिकली, सेम वही पार्ट है। Z1 6 माइनस 4 आयोटा एंड Z2 इज -3। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 यानी सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर लें, क्योंकि मैथ्स में बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन ओवर हो चुके हैं, तो ये डिवीजन का क्वेश्चन है। तो आप Z1 को डिवाइड करेंगे Z2 पे, 6 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3। उसके बाद आप देखिए बाय रेशनलाइजेशन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि इसके 2 मेथड हैं। आप डिवाइड भी कर लें इसको, लेकिन इसका जो कंजुगेट है -3 है, तो उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड। मेरी नोटबुक के अकॉर्डिंग इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -18, मतलब 6 3 18, माइनस से साथ में माइनस आएगा, और -4 और -3 प्लस 12, 4 3 12, 12 आयोटा, 3 टाइम्स 9, तो -9 वी विल गेट इन द डिनोमिनेटर। उसके बाद आप इसको जब डिवाइड करेंगे रिड्यूस करने के लिए, तो ज़ाहिर है 2 9 2 18, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट नंबर इज़ नाउ 2, और सेकेंड नंबर इज़ 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 4 टाइम्स 12, यू विल गेट 4/3। और 9 के साथ माइनस था, तो ज़ाहिर है हम इसको -4/3 आयोटा लेंगे। इसको फर्दर अगर आप डिवाइड करें तो यू विल गेट -1 इंटू 1/3 आयोटा। यानी अब हमारे पास रिड्यूस होकर 2, -1 इंटू 1/3 आयोटा, ये हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का रिजल्ट रह जाएगा। अगर आप इसका दूसरा इजी मेथड देखें तो हम ये भी कर सकते हैं कि स्टार्ट में जो हमारी फ्रैक्शन थी 6 माइनस 4 आयोटा ओवर 3, तो आप यहीं से देख लें कि 6/3 इसका रियल पार्ट है, तो इसको हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। और जो 4 आयोटा था, 4/3 आयोटा, और इसके साथ नेगेटिव साइन भी था, यानी -4/3 आयोटा। तो इसका जो आयोटा वाला पार्ट है, यानी इमेजिनरी पार्ट है -4/3, इसको हम वाई एक्सिस पे शो कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इसके डिवीजन कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो उससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये। और 4 को आप 3, वो ये मैंने आपको शो कर दिया है, 2 इंटू -1 1/3 आयोटा। हाँ, यहाँ एक और पॉइंट भी है कि अगर आप कैलकुलेटर वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो आप 4 को 3 से फर्दर डिवाइड करें, तो यू विल गेट -1.333 समथिंग। तो यानी इट मीन्स कि इसकी वैल्यू जो है, अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट्स को देखना, लोकेट करना ग्राफ में मुश्किल लगे, तो अपने ईजी वे ढूंढने के लिए आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि 1 से बड़ी वैल्यू और 2 से छोटी है, 1.5 से भी छोटी है, बल्कि 1.3 यानी 1.5 से थोड़ी पीछे आएगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। आपको जैसे मैंने बताया, दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं किसी भी ग्राफ के। दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। इसमें सेंटर में आपका ओरिजिन होता है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा, यहाँ पर आपका वाई पॉजिटिव होगा, और यहाँ नीचे की तरफ आपका वाई नेगेटिव होगा। अब जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में स्पेशली जो रियल पार्ट है उसी को एक्स एक्सिस पर लेना है, तो उसका रिजल्ट था 2। यहाँ से आप ओरिजिन से अगर चलें तो आपको रिजल्ट 2 मिल जाएगा। यहाँ पर एक डॉट लगा दें, यानी और यहाँ पर -1/1/3। तो जो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 है, इसमें यह है कि 1 से बड़ी वैल्यू होगी
में इसको हम वाई एक्सिस पे देखेंगे, 1 से थोड़ी बड़ी होगी और 2 से छोटी, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। यहाँ पर आप डॉट्स पहले लगा कर एक पॉइंट लगा लें, ओरिजिन को इससे मिला दें। ये तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का रिजल्ट था, लेकिन इससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपने स्टार्ट में पहले देखना है कि Z1 की वैल्यू क्या है। जैसे कि पिछले ग्राफ्स में हमने किया था 6 माइनस 4 आयोटा, तो आप पहले इसको लोकेट करेंगे कि 6 हमारा कहाँ पर आ रहा है। यहाँ से आप देखें ये और डॉट्स लगाते जाएं, ये आपका 6 आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। 6 से नीचे डॉट्स लगाएं, यहाँ से आपको 6 की वैल्यू मिल जाएगी। और -4 6 के बाद आप देखेंगे -4/3, तो उसके लिए मैंने जो इसको डिवाइड किया था 1 × 1/3 में, तो 1 होल वाई एक्सिस पे देखेंगे और उसके बाद 2 से नीचे यानी 1.5 से भी थोड़ा सा नीचे 1.3 आएगा। तो आप यहाँ से डॉट्स लगा के दूसरी वैल्यू आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। Z1, अच्छा Z2 में जस्ट 3 था, ये भी नोट कर लें कि Z2 में जस्ट 3 है। तो यहाँ से आप देखिए 3 एक्स एक्सिस पे आएगा क्योंकि ये रियल पार्ट है। तो 0 से 1, 2 और 3, और चूंकि ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है तो हम ओरिजिन से यानी 0 से यहीं पर इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा Z2 का पॉइंट होगा। और चूंकि ये जस्ट 3 है तो आप इसको 3 + 0 आयोटा लिख देंगे, यानी इसका मतलब ये कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये क्लियर हो जाएगा 3 + 0 आयोटा। और Z1 डिवाइडेड बाई Z2 के मैं ऑलरेडी आपको पॉइंट्स पहले बता चुकी हूँ, लेकिन नॉर्मली इसका रूल ये होता है कि पहले आप Z1 ड्रॉ करें, फिर Z2 ड्रॉ करें, और उसके बाद Z1 डिवाइडेड बाई Z2 की जो रिजल्टिंग इक्वेशन है इसको आप शो करें, जो कि हमारी 0 से 2 एक्स एक्सिस पर आ रही थी और 1.3 वाई एक्सिस पे आ रही थी, ये डॉटेड लाइन से, यानी ये वाली जो लाइन है आपकी छोटी सी, ये आपकी Z1 डिवाइडेड बाई Z2 की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको मतलब शो भी कर सकते हैं कि ये हमारी Z1 कौन Z2 की। तो इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा 4 क्वाड्रेंट्स के साथ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा क्लियरली समझ आ गया होगा, क्योंकि ये जो पिछला क्वेश्चन आपने ग्राफ का किया उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि इसमें आपको पहले डिवीजन का प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद आप Z1 का पॉइंट देखते हैं, Z2 का देखते हैं, फिर आप Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का देखेंगे। फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप इसका एक और पार्ट करें, सेकंड पार्ट, तो उससे आपको ये बहुत अच्छा और क्लियरली समझ आ जाएगा। Z1 -4 -6 आयोटा एंड Z2 इज़ 1 + आयोटा। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखिए Z1 में तो इसका रियल पार्ट है -4, यानी एक्स एक्सिस पर -4 बनेगा जब आप ग्राफ बनाएंगे, और वाई एक्सिस पे -6 बनेगा, क्योंकि आयोटा के साथ -6 एसोसिएटेड है एज इट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो -6 आयोटा वाला पार्ट जो है ये वाई एक्सिस पर बनेगा। तो यहाँ पर आप ग्राफ में इसका Z1 का पॉइंट आप साथ ही देख लें कि Z1 जो है आपका, यहाँ से आप देखिए एक्स एक्सिस पे -4 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 यानी -4 बिल्कुल यहाँ पर अगर आप डॉट्स लगाएं तो ये -4 का पॉइंट आ रहा है आपका ये। उसके बाद आप देखिए वाई एक्सिस पे -6 लेना है, तो वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ नीचे की तरफ होती हैं, यहाँ से आप -6 के डॉट्स लगाएं तो ये आपको पहला पॉइंट Z1 का मिल जाएगा। उसके बाद आप Z2 को पॉइंट लोकेट कर लें, Z2 में एक्स एक्सिस 1 है, तो ये आपका 1 है, +1 ये आ रहा है आपका, और y भी 1 है, तो यहाँ से आप y को 1 देखिए और इन दोनों का ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट इससे मिला देंगे, यानी यहाँ ओरिजिन से मिलाया और ये Z1 का पॉइंट हो गया, और इतना पार्ट जो ये Z2 का पॉइंट हो गया। अब हमने निकालना है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 और उसको हमने शो करना है। उसके लिए पहले आप इसका मैथमेटिकल प्रोसेस कर लें, उसके बाद जब आपका रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी तो वहाँ से आप x और y एक्सिस देखकर ग्राफ पे इसको शो करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो यू विल गेट -4 -6 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, इसको 1 - आयोटा इसका कंजुगेट है 1 - आयोटा 1 - आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, ताकि हमारा मकसद क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वहाँ से आयोटा रिमूव हो जाए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज़ होगा, दैट इज़ a² - b² किसके बराबर होता है, a - b a + b। तो यहाँ पर 1 + आयोटा 1 - आयोटा किसके बराबर होगा, 1² - आयोटा स्क्वायर, एंड यू नो आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1, तो ये माइनस तो ये माइनस प्लस होकर आपको डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 2। अब रह गया आपका न्यूमिरेटर में आपकी दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। -4 - 6 आयोटा माइनस माइनस बिकम +4 आयोटा, देन अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 आयोटा स्क्वायर।
6 आयोटा स्क्वायर में आप फिर -1 डालोगे तो ये रियल नंबर बन जाएगा, -6 -4 इट विल बी -10, और आपके पास आयोटा की ओनली वन टर्म रह जाएगी -2 आयोटा। अब आपने इसको जब फ्रैक्शन को स्प्लिट किया तो यू विल गेट -10/2 -2/2 आयोटा। इसको आप डिवाइड करेंगे, 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 5 टाइम्स 10, इट विल बी -5 देन -1 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, x -5, दिस इज रियल पार्ट, एंड -1 इज इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम x एक्सिस पर देखेंगे, x की वैल्यू है ये, और ये y की वैल्यू है, इसको हम y एक्सिस पर देखेंगे। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर आप शो करेंगे -1 -5, यहाँ से आप ओरिजिन से x एक्सिस पर जाएं तो ये -5 का पॉइंट है, और यहाँ पर -1 है, तो बिल्कुल इसके ओरिजिन के नीचे ही -1 की वैल्यू आ रही है। यहाँ से आप डॉट्स लगाएं तो ये आपकी, यानी बिल्कुल ये इधर ऊपर करके ये आपकी आ रही है, ये देखिए यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका Z1/Z2। और आपको मैं एक बेहतरीन मशवरा दूंगी कि आप इसको ब्लू पॉइंटर के बजाय अगर ग्रीन मार्कर या रेड मार्कर से ये Z1/Z2 की लाइन ड्रॉ करें तो ये Z1 सिंपल और Z2 सिंपल पॉइंट से थोड़ी डिफरेंट नज़र आएगी, बहुत क्लियरली नज़र आ जाएगी आपको कि ये Z1/Z2 की रिजल्टिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर आके हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आपको इसके तमाम पार्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और एज इट इज़ शोन ऑन द बुक, आप बुक में भी देख लें, क्वेश्चन 11 के 2 पार्ट्स हैं और उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश है। आई हैव डन इट्स ऑल क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।